हाउ टू मेक ए शॉर्ट नोज फ्रॉम लॉन्ग नोज। लंबे नाक से छोटा नाक। क्या राइनोप्लास्टी सर्जरी से नोज की लंबाई भी चेंज कर सकते हैं? यस दोस्तों, बात करेंगे वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए इस बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, कई बार तो वो इतने झिझक करते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नाक बहुत लंबा है, क्या इस छोटा हो सकता है? एंड वो बड़े झिझक से मेरे को पूछते हैं। दोस्तों, जिनका नोज लंबा है वाकई राइनोप्लास्टी सर्जरी से उसको छोटा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे किया जाता है। अमूमन दोस्तों, नोज जो हमारा गॉड ने बनाया है उसके नीचे उसका एक फ्रेमवर्क होता है। ऊपर का 1/3 जो हिस्सा होता है इस फ्रेमवर्क का, वो प्योरली बोन है, वो मोबाइल नहीं होता। एंड नीचे का जो 2/3 हिस्सा होता है वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, जो इस नोज को डोम और उसको कवर करता है। एंड दोस्तों, अंदर की तरफ जो है वो टॉप टू बॉटम एक पार्टीशन होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। अमूमन दोस्तों, जो लॉन्ग नोज होता है उसमें क्या कारण होता है नोज लंबा होने का? 2 कारण दोस्तों लॉन्ग नोज के होते हैं। बहुत बार तो क्या होता है कि जो अंदर का फ्रेमवर्क है उसकी लेंथ और साइज दोनों ओवरग्रो हो जाती है। तो इसमें जो मोस्टली जो हम प्रैक्टिस में पेशेंट जो मैं देखता हूँ कि नाक के बीच का ये जो पार्टीशन है ये कई बार क्या ओवरग्रोन हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ये आगे आ जाता है प्लंजिंग टाइप में। हमें लगता है कि ओवर प्रोजेक्टेड मेडिकल में उस नोज को दोस्तों बोलते हैं। तो ओवर प्रोजेक्टेड जो ये नोज को बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ये नोज जब कोई इंसान उसके फेस को देखता है तो नोज प्रोमिनेंट होता है, वो नोज ही नोज उसको देखता है। एक ये कारण होता है। सेकंड जो दोस्तों जो कारण है उसमें मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या है कि जो फेस है उसमें एसिमेट्री है। दोस्तों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 30% इस दुनिया में हमारे जो फेस हैं वो एसिमेट्रिक है, बट वो हमें पता नहीं लगता। तो बहुत बार क्या है, जैसे जो आपका नोज है उस नोज के रेशियो में हमारी चिन जो है ये बहुत छोटी होती है, तो नोज बड़ा लगता है। जैसे एक 4 फीट के आदमी के पास 6 फीट का आदमी खड़ा हो जाता है, लाइक दिस। सो इसमें क्या है दोस्तों कि जो उस रेशियो में वो नोज क्या है बड़ा दिखता है। तो ये 2 कारण यूजुअली लॉन्ग नोज के होते हैं। तो लॉन्ग नोज को जब शॉर्ट नोज किया जाता है दोस्तों, तो उसको क्या है कि एक ओपन राइनोप्लास्टी के माध्यम से अंदर, तो लॉन्ग नोज को जब शॉर्ट नोज किया जाता है दोस्तों, तो उसको क्या है कि एक ओपन राइनोप्लास्टी के माध्यम से अंदर उसको पूरा डिग्लोविंग और ओपन करके, एंड एक एस्थेटिक सेंस होता है राइनोप्लास्टी सर्जन का कि इस नोज की जो है वो लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए, कितना वो है लिफ्ट अप होना चाहिए हमारे फेस से। तो ये सारा वो एनालाइज करके उस नोज को जो एक्सिस पार्ट हमारा जो सेप्टम होता है, उस एक्सिस पार्ट और सेप्टम को जो है वो ट्रिम कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, एंड नोज को जो है वो शॉर्ट कर दिया जाता है। सो दोस्तों, इसमें क्या है, कई सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा होठ और हमारा ये जो नोज है उसके बीच के अंदर कितना जो है एंगल है वो रखना है, हमारा फेस से इस नोज को कितना जो है लिफ्ट अप करना चाहिए। आइडियली अगर एक गुड लुकिंग नोज के लिए दोस्तों, जो हमारा ये अपर लिप है उस अपर लिप की लेंथ के बराबर इसको फेस से लिफ्ट अप किया जाता है, जिससे दोस्तों नोज को उसका नोज का प्रोजेक्शन उससे बोला जाता है। सो इस वे में लॉन्ग जो नोज है उसको शॉर्ट किया जाता है। साथ के अंदर बहुत बार ये जो नाक के अंदर की जो कार्टिलेज है उसको भी क्या है शॉर्ट कर, लॉन्ग नोज है, पिनोकियो नोज है, ओवर प्रोजेक्टेड नोज है, उसको दोस्तों सेट किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, एंड एक गुड लुकिंग जो नोज होता है। एंड बहुत बार दोस्तों जिस रेशियो में नोज को शॉर्ट करते हैं, एंड अगर चिन बहुत छोटी है तो मेंटोप्लास्टी के थ्रू यहाँ पे एक ग्राफ्ट और इम्प्लांट लगा के चिन को भी लंबा किया जा सकता है। यस, मैं आपको बता दूं, बहुत बार क्या है हमें ये दिमाग में ये बड़ी टेंशन होती है कि क्या ऐसा भी संभव। सो दोस्तों, ये भी पॉसिबल है। थैंक यू।